हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इरिडोव के क्वेश्चन नंबर 3.3 के, जो कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स चैप्टर का है। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा भी देता हूँ किताब में भी। ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3 और है इरिडोव किताब। और इस क्वेश्चन को चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो होती है इसकी लैंग्वेज को समझना। तो देखिए, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे अंडरलाइन करके रखा हुआ है, उसका ध्यान देंगे। टू स्मॉल इक्वली चार्ज स्फीयर, तो दो इक्वली चार्ज स्फीयर हैं, दोनों का मास स्मॉल m है और वो दोनों को सस्पेंड किया गया है किसी सेम पॉइंट से, जो कि सिल्क थ्रेड है। सिल्क थ्रेड की लेंथ दे रखी है l। दोनों स्फीयर के बीच की दूरी x है, जो कि बहुत छोटा है एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ थ्रेड। फाइंड dq बाई dt। dq बाई dt हमको पता करना है। सबसे किसी भी क्वेश्चन में जब अगर आपको लग रहा हो कि कोई स्टेप ना समझ में आ रहा हो, तो सबसे पहला बेसिक स्टेप ये होता है। तो आप सबसे पहले ये देखिए आपको गिवन क्या है और आपको फाइंड क्या करना है। तो हमको फाइंड करना है dq बाई dt, जिस रेट से चार्ज लीक हो रहा है हर एक स्फीयर से, अगर दोनों की अप्रोच वेलोसिटी हमको गिवन है v इज इक्वल टू a अंडर रूट एक्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन का डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए फिक्स पॉइंट है जहां से चार्ज को फिक्स किया गया, ये दो थ्रेड है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूं, ये डायग्राम एक्चुअली में देखने में कुछ ऐसा होगा। ये डायग्राम एक्चुअल में देखने में कुछ ऐसा होगा। ये दिस इज द l एंड दिस इज x बोला हुआ है, क्योंकि x इज वेरी वेरी लेस देन l। बट ठीक है, बनाने के लिए हम लोग, समझने के लिए हम लोग इस डायग्राम को थोड़ा सा इस तरीके से बना लेते हैं। ये हम लोग एंगल थीटा बोल देते हैं। इसका दोनों का मास m है और दोनों पे इक्वली चार्ज है, तो हम इसको चार्ज दोनों पे q दे देते हैं और दोनों का मास भी दे दिया m। अब हो क्या रहा है, देखिए, इसको हमने यहाँ से सस्पेंड करके रखा हुआ है। अब क्या होने लगा, इस पे जो चार्ज है, मान लीजिए अभी के लिए इस पे चार्ज q है, मान लिया अभी इस पे चार्ज q है, लेकिन धीरे धीरे इन पर से चार्ज क्या होने लगा, लीक होने लगा। तो होगा क्या, अगर इस पे चार्ज लीक होने लगेगा तो इनके बीच की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या होगी, वो तो वीक हो जाएगी। अगर वो वीक होने लगेगी तो धीरे धीरे एक दूसरे के पास आएंगे। किस वेलोसिटी से एक दूसरे के पास आ रहे हैं उसकी वैल्यू उसने मुझे बता दी, a अपॉन अंडर रूट एक्स। और a कोई कांस्टेंट है, हमसे बता रहा है भाई ये बता दीजिए आप कि किस रेट से चार्ज लीक हो रहा है, अगर अप्रोच वेलोसिटी a बाई रूट एक्स गिवन है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन तो काफी कुछ समझ आ गया होगा। हम लोग चलिए एफवीडी बनाते हैं इसके लिए। तो ये कुछ रिजल्ट हम लोग जनरली क्लास में पढ़ाते भी हैं, बच्चों को याद भी होता है, बट स्टिल मैं इसको जल्दी से कुछ बता देता हूँ। इस m का मैं एफवीडी बना, इस चार्ज का मैं एफवीडी बना रहा हूँ। इसका एक वेट लगेगा mg, टेंशन लगेगा अलोंग द स्ट्रिंग। इसका दो कंपोनेंट ले लेते हैं टेंशन का। ये एंगल थीटा है तो ये अल्टरनेट एंगल थीटा होगा, तो ये हो जाएगा t कॉस थीटा, ये हो जाएगा t साइन थीटा। और यहाँ पे लगेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या, मैं लिख सकता हूँ t साइन थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और t कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, tan थीटा इज इक्वल टू Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन mg। अच्छा, Fe की वैल्यू मैं किनारे बता देता हूँ। यहाँ पे हमें Fe की वैल्यू क्या मिलने वाली है, इसको मैं एक जगह लिख करके रख लेता हूँ। क्या है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट वुड बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई, ये दोनों के बीच की दूरी है x, तो x स्क्वायर। ये हो गया हमारा, बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, तो ये आ गया हमारा tan थीटा इक्वल टू Fe बाई mg। बिल्कुल ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अब मुझे लगाना पड़ेगा एक और कॉन्सेप्ट, जिसको बोलते हैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या है भाई, कि अगर एंगल स्मॉल है, सर आपको कैसे पता है एंगल स्मॉल है, भाई क्वेश्चन में ही गिवन है कि एक्स वेरी वेरी लेस देन एल है, तो ये एंगल बहुत छोटा होगा। अगर एंगल बहुत छोटा है तो मैं tan थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा भी लिख सकता हूँ, या उसको मैं साइन थीटा भी लिख सकता हूँ। ये टेलर सीरीज से आता है। तो यहाँ से मैं tan थीटा को अगर साइन थीटा लिखूंगा, तो इस ट्रायंगल में ध्यान दीजिए, साइन थीटा विल बी व्हाट, ये डिस्टेंस अगर x है तो ये आधी दूरी तो x/2 हो जाएगी, और ये है l, तो साइन थीटा विल बी x/2l। ये हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं x/2l पुट कर देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर mg। ये हो गया। अच्छा, अभी मैं इस यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, q स्क्वायर को एक तरफ रख लेता हूँ मैं, और मुझे देखते हैं क्या मिलता है। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, q स्क्वायर की वैल्यू हो गई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब mg बाई l। इसको मैं थोड़ा सा ब्रैकेट में रख लेता हूँ, ये आगे हमारे काम आ सकता है।
अच्छा, और आगे चलते हैं भाई। यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि मुझे एक्स क्यूब क्या मिल रहा है, एक्स क्यूब मिल रहा है मुझे क्यू स्क्वायर एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी, ये मिल गया मुझे एक्स क्यूब क्यू स्क्वायर एल, हाँ बिल्कुल सही है। अभी मुझे तो देखिए, अब ध्यान से सोचिए कि यहाँ तक आकर के, ये तो बेसिक है जो हमको कराया जाता है क्लासेस में, बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं। यहाँ से बच्चा आगे कैसे सोचेगा, यहाँ से उसको दिख रहा है भाई इनकी हमें डी क्यू बाई डी टी पता करना है और अप्रोच वेलोसिटी गिवन। तो भाई वेलोसिटी हम सबको पता है, वेलोसिटी कम से कम जिस रेट से पास आ रहे होंगे, मतलब जिस रेट से दूरी घट रही होगी, मतलब डी एक्स बाई डी टी। अच्छा, डी क्यू बाई डी टी पता करना है, तो क्यू भी है एक्स भी है, मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि हमको टाइम के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। ये स्टेप क्रूशियल, यही जब सवाल हम सॉल्व करेंगे तो हमको ये स्टेप खुद से सोचना पड़ेगा कि अभी यहाँ तक पहुँचने के बाद आगे क्या। तो आगे हमको समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से डेटा हमको गिवन है और जो चीज़ें हमको पूछ रहा है उस अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी, और यहाँ क्या हो जाएगा 2q डी क्यू बाई डी टी एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी। तो यहाँ तक तो सारी बातें क्लियर है मेरे हिसाब से। तो डी एक्स बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको मैं थोड़ा सा रख देता हूँ, यूज़ करते हैं एक दूसरा पेज। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, जस्ट अ मिनट, हाँ, तो डी क्यू डी एक्स बाई डी टी को तो मैं वेलोसिटी लिख सकता हूँ भाई, इसी रेट से ये लोग अप्रोच कर रहे हैं दोनों चार्ज पार्टिकल जो हैं। 3x स्क्वायर वी इज इक्वल टू 2q डी क्यू बाई डी टी, यही हमको चाहिए, यही तो हमको चाहिए ही। और यहाँ पे है हमारे पास L अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी, बिल्कुल सही, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर लेना चाहिए हमको, मुझको v मिल चुका है और v मुझको गिवन ही है, v मुझको गिवन ही है। v मुझको क्या गिवन है क्वेश्चन में, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो मुझको पता है भाई v की वैल्यू है a अपॉन अंडर रूट एक्स, गिवन है मुझको, ठीक है, बहुत अच्छी बात। dq बाई dt पता करना है, l अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg, सब कुछ गिवन है। q को मैं क्या लिख सकता हूँ, q को मैं लिख सकता हूँ, देखिए मेरे पास q स्क्वायर आया था इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में किया था, q स्क्वायर आया था 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब mg बाई l, तो q विल बी रूट ऑफ दिस, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, v की वैल्यू मैं रख रहा हूँ a अपॉन अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 2q डी क्यू बाई डी टी हमको पता करना है, और सॉरी q की वैल्यू तो रख ही देता हूँ ना मैं, l अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg, इसको रहने देते हैं, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा q की वैल्यू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg अपॉन l दैट की पावर हाफ, और यहाँ पे x क्यूब भी है तो x क्यूब x की पावर 3/2, बिल्कुल सही चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस अब हम लोग आंसर के बहुत करीब हैं, देखिए ये l अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट mg ऐसे नॉर्मल है और यहाँ पे रूट में है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, और ये 2 को इधर में लेकर के चलाता हूँ, 3/2 एक्स स्क्वायर ए बाई रूट एक्स इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी तो पता ही करना है भाई, और ये हो जाएगा L अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी की पावर हाफ और x की पावर 3/2, बस सब कुछ ठीक है। अभी अब मुझको चाहिए डी क्यू बाई डी टी, चलिए डी क्यू बाई डी टी को एक तरफ रखिए, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज दीजिए। तो बस अभी इसका सिंप्लीफिकेशन बचा है, जो फिजिक्स पार्ट था वो खत्म हो चुका है। डी क्यू बाई डी टी विल बी इक्वल टू, इसको इधर भेज लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी बाई एल की पावर हाफ, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इधर है, 3/2 इधर है, a अपॉन एक्स की पावर 3/2 और नीचे x ऑलरेडी, तो एक्स स्क्वायर ये भी हो जाएगा, x वाला फैक्टर ही खत्म हो गया। देखिए यहाँ पे मेरे पास बचा फाइनल आंसर डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू 3/2 a, रूट में आ गया, इसी को रूट में लिख देता हूँ, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी बाई एल, और यही हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है।
तो ये आंसर था जिस रेट से चार्ज जो है वो लीक कर रहा है। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को बता देता हूँ क्या किया हमने। कोई कठिन क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन जरूर था। दो चार्ज हैं, दोनों इक्वल हैं, तो हमने दोनों को Q मान लिया। दोनों पे मास m है। दोनों से क्या हो रहा है, चार्ज लीक हो रहा है। अगर चार्ज लीक हो रहा है तो दोनों के बीच की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कम होती जाएगी। एज ए रिजल्ट दोनों किसी वेलोसिटी से एक दूसरे की तरफ आएंगे। वो उस वेलोसिटी की वैल्यू मुझको गिवन है। हमसे पूछ रहा है चार्ज किस रेट से लीक हो रहा है। अगर अप्रोच वेलोसिटी a/√x है तो मुझको dq/dt ही पता करना था। तो मैंने मान लिया शुरुआत में ये जो चार्ज पार्टिकल रहे होंगे किसी समय पे इक्विलिब्रियम पे रहे होंगे। उसके बाद से जब चार्ज लीक होना शुरू हुआ तो ये लोग पास में आना शुरू कर दिए। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा के मैंने निकाल लिया tan थीटा इक्वल टू Fe/mg। फिर दूसरी बात मैंने लगाई, यूज करी स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन कि भाई स्मॉल एंगल के लिए tan थीटा तो sin थीटा के ही बराबर है। तो वहां से मैंने sin थीटा की वैल्यू लिखी और Fe की वैल्यू मैंने यहाँ पे लेकर के रखी हुई थी। तो बस उसके बाद कुछ नहीं किया। फिर यहाँ पे मैं इस पॉइंट पे पहुंच गया। फिर इस पॉइंट के आगे मुझको सोचना पड़ा कि अब क्या किया जाए। तो क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग मैंने देखा कि भाई जिस रेट से ये दोनों पास आ रहे हैं वो dx/dt है, मतलब वेलोसिटी है, और मुझको जो पता करना है वो है dq/dt। इसका मतलब मुझे यहाँ से बात समझ में आई कि भाई दोनों साइड मुझे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना चाहिए। उसके बाद दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के बाद कुछ भी खास नहीं था, सिर्फ चीज़ों को सिंप्लीफाई किया और लास्ट में मुझे आंसर मिल गया dq/dt। तो आई होप that you have understood this question. So that's all for this video. Thank you.